हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मार्च एग्जाम में जो स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और उन्हें सेकंड एग्ज़ाम लिखना है, और सेकंड एग्ज़ाम लिखने वाले जितने भी जो हिंदी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेस्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा। और ये ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे सेकेंड एग्जाम में तो आप निश्चित रूप से कहूँगा कि आप पास हो जाएंगे। ये मेरा पक्का वादा है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझाऊंगा और उस बात को ध्यान में रख लीजिए, और रखकर अगर यही ट्रिक अगर एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। वो ट्रिक कौन सा है? स्टूडेंट्स, दो पार्ट के बारे में आज आपको समझाऊंगा। फर्स्ट वन, पैसेज, अनुच्छेद। पैसेज के लिए है 4 मार्क्स है, और एक पैसेज पर 4 प्रश्न क्या देंगे और 4 प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। एक आंसर लिखने से 1 मार्क्स मिलेगा, 2 आंसर लिखेंगे तो 2 मार्क्स, 3 आंसर लिखेंगे तो 3 मार्क्स, 4 अगर लिखेंगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, एक पैसेज है और उस पैसेज पर 4 क्वेश्चन क्या पूछे, 4 प्रश्न पूछे। आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, आप पढ़े हैं, पढ़ने के लिए भी नहीं आता, आप थोड़ी बहुत क्या पढ़ लेते हैं, समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि कौन सा वर्ड आंसर वर्ड है। आपको फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको एक काम करना है, ध्यान में रख लीजिए। आप पूरा उस पैसेज में जितने भी जो हिंदी पैसेज है ना, जितने लाइन्स है ना, उन लाइन्स को काउंट करिए। फर्स्ट काउंट करके समझ लीजिए 8 अगर है, 8 लाइन्स अगर है तो हर प्रश्न के लिए 2-2 लाइन आप आंसर लिखिए। 2 लाइन आंसर लिखिए, तो कुल मिलाकर के 8 लाइन्स हो जाते हैं। हर प्रश्न का उत्तर 2 लाइन, हर प्रश्न का उत्तर 2 लाइन, हर प्रश्न का उत्तर 2 लाइन, 8 लाइन कंप्लीट हो जाता है। और 2 लाइन में ही उन प्रश्नों का आंसर वर्ड जो है ना, वो वर्ड आ जाता है। ये एक ट्रिक आप अपना लीजिए। अगर 12 लाइन्स अगर है तो 3-3 आप कर लीजिए, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, यानी पहले उस पैसेज का जो लाइन्स है ना, वो लाइन्स क्या काउंट कर लीजिए, और काउंट करके आप 3-3 लाइन या 2-2 लाइन आप लिखिए। निश्चित रूप से आपको 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, आउट ऑफ 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये एक ट्रिक आप याद रखिए, 100% ये काम का ट्रिक है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेकेंड एग्जाम के लिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಾರದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 8 ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 12 ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ 3 ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ passage I am giving you good trick. You follow this trick because this trick is so useful. No doubt you will get to out of 8 marks. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ फॉर्मेट याद रखिए. फ्रॉम एड्रेस कहाँ पर लिखना, टू एड्रेस कहाँ पर लिखना, सब्जेक्ट कहाँ पर लिखना, और रेस्पेक्टेड कहाँ पर लिखना, बॉडी ऑफ द लेटर कहाँ पर लिखना. वो अगर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अगर याद रखेंगे तो इतना भी अगर लिखेंगे तो 2-3 मार्क्स आपको कंपलसरी क्या मिल जाएंगे.
तो ऐसे ही संदर्भ में संदर्भ लिखते समय भी पाठ का नाम, कविता का नाम और पोएट का नाम, कवि और कवयित्री का नाम, लेखक का नाम लिखकर भी अगर आप छोड़ देंगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह 1-1 मार्क्स अगर आप बटोरते चले जाएंगे तो आपको पासिंग मार्क्स के यहाँ मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक ट्रिक आप याद रख लीजिए। तो जो भी अगर आपको पास होना है तो कम से कम आप कुछ ना कुछ कहाँ लिखिए उस लेसन से संबंधित। कई बच्चे क्या किए हैं, जो भी नहीं लिखे ना, कुछ भी नहीं लिखे, 2 पेज हो, 1 पेज हो, 3 पेज लिखने वाले स्टूडेंट क्या फेल हो चुके हैं। और आप लोग जानते हैं हिंदी में कम स्टूडेंट क्या फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं लिखता है ऐसा ही स्टूडेंट क्या हिंदी में फेल हो जाता है। अगर कुछ ना कुछ अगर लिखा है तो 1-1 मार्क्स भी अगर उसे देंगे तो पासिंग मार्क्स लेकर वो पास हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, इन सेकेंड एग्जाम यू राइट समथिंग, you will get to passing marks. Don't give blank papers or blank answer booklet. When you give empty booklet, no, how can you get marks? So ये एक प्रॉब्लम है। So लिखना है, और आपको जो भी नहीं आता है, डाउट्स अगर है तो कमेंट करके कमेंट में मुझे बताइए। और एग्जाम होने तक यानी 7 मई को जो एग्जाम है हिंदी, अभी बहुत कुछ क्या टाइम है, आपको जो भी चाहिए आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से क्या तरीका और पास होने के जो मार्ग है ना, वो सारे मार्ग आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर क्या समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और एक कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। स्टूडेंट्स जो भी आपको चाहिए कमेंट में आप मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। ये स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के भी आंसर अगर आपको लिखना है तो लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। कम से कम एक 8 to 10 लाइन्स में आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स के यहाँ मिलेंगे। तो आपको केवल पास होना है, तो पास होने के लिए आपको फर्स्ट MCQ आंसर्स लिखने के लिए कोशिश करिए, वन वर्ड आंसर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद मैच द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट भी अगर आप पक्का लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और बाकी के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है ना, वो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ अगर कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स क्या मिल जाते हैं। पासिंग होने के लिए हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ही क्या आसान मार्ग है, तो आप निश्चित तौर से क्या आप पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये ट्रिक बहुत ही क्या यूजफुल है। थैंक यू।